चैप्टर 2 के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर? इससे आप क्या समझते हैं? तो इसको आप लोग को लिखना है कि द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है सेपरेटेड फ्रॉम इट्स प्योर सॉल्वेंट बाय SPM in order to stop the net flow of solvent molecule across the SPM is called osmotic pressure of the solution। अब यहाँ पे एक टर्म आया है SPM, इसका मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। उसका एक फिगर भी दिखाते हैं, देखिए। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाई, पाई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पर एक कंटेनर है जिसके अंदर एक सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन है। देखिए, यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर P को अप्लाई किया जा रहा है, जहाँ पर एक प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पर मिक्सिंग वाला सॉल्वेंट है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ से प्योर सॉल्वेंट जिसके अंदर वाटर रखा गया है उसका ट्रांसफ़र इधर से इधर हो रहा है, और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि सेमी परमिएबल है, मतलब सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, पूरा नहीं जा रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इधर से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसी प्रेशर को कहा जाता है। इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है जो किसी भी कंटेनर के बाहर लगता है जब प्योर सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। सिंपल सा इसका डेफिनेशन आप लोग देख लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर में है रॉल्स लॉ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 2 सॉल्यूशन का। रॉल्स लॉ गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। यहाँ से आप लोगों को लिखना नहीं है रॉल्स लॉ क्या कहता है, किसके बारे में कहता है, इसके बारे में बताया गया। आप लोगों को डेफिनेशन यहाँ से लिखना है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या कहता है? एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, मतलब वोलेटाइल का मतलब जो ऊपर उड़ जाता है, ऐसा लिक्विड को वोलेटाइल कहा जाता है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, उसके बाद इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार से ये होता है। देखिए, देन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ PA इज इक्वल टू P नॉट ए, यहाँ पर ऊपर डॉट लगाया गया है, P नॉट ए इंटू में X है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और होता है PB इज इक्वल टू P नॉट बी इंटू में X बी। अब यहाँ पे P नॉट ए और P नॉट बी क्या है? तो ये वेपर प्रेशर है A का और B का। A जो भी लिक्विड है और B जो भी लिक्विड है ना, उसका वेपर प्रेशर। और PA क्या है? ये पार्शियल का, B का, और ये किसका है? A का, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो ये था रॉल्स लॉ, और इसके पहले हम लोग देखे ऑस्मोटिक। एक लास्ट देखते हैं हेनरीज लॉ। ये है हेनरीज लॉ का डेफिनेशन। क्या कहता है हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग? कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब रहेगा ना, तब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस के मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो पार्शियल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसका? मोल फ्रैक्शन का। वही लिखा गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, X के द्वारा जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिया गया है। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी को सिंबल को हटाते हैं तो P इज इक्वल टू KH। इसी को बोला जाता है, क्या पता है? हेनरीज कांस्टेंट। और ये X, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है, ये आया KH, हेनरीज कांस्टेंट, K का मतलब।
जहाँ पर इसके बारे में बताया भी गया है। जहाँ पर देखिए वेयर के एच क्या है, हेनरीज लॉज कांस्टेंट, जो हम लोगों को हेनरीज लॉ है उसका कांस्टेंट है। यूनिट ऑफ के एच क्या है, एटीएम और बार, उसका जो यूनिट है वो एटीएम हो सकता है या फिर बार हो सकता है। लास्ट में लिखा गया स्मॉल द वैल्यू ऑफ के एच ऑफ हिज गैस इन ए लिक्विड ग्रेटर विल बी इट्स सोलिबिलिटी। इसको ध्यान नहीं देना है यहाँ तक, इसका यूनिट ये है और उसका डेफिनेशन जो बताया गया। थैंक यू।